साथियों नमस्ते, जय हिंद, राम राम। छोटे बालका ने प्यार, मन लगा कर पढ़ाई कराया करो। परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। तुम अपने परिवार के भविष्य हो। अपने माता पिता के सपना न साकार करो और कामयाब होकर दिखाओ। साथियों, आज फिर एक नई बात के साथ, एक ये जो समाज की बुराई है, एक बुरी घटना हुई है समाज में, और उसने हमारे कुछ मीडिया वाले इस डाल उछाल रहे हैं। एक जानू तो कोई हमारे बालक मेडल जीत के लाए या और कोई न कोई बढ़िया काम कराया है, जबकि बुराई तो दबाई जाती है और ये इस बुराई ने उछालन लाग रहे हैं। तो पहले तो मैं इन मीडिया वाले ने बताऊं, भाई ठीक है, तुम रिपोर्टिंग करो, खबर दिखाओ हमारा देश ने समाज ने, लेकिन थोड़ा मर्यादा में भी रहकर करना चाहिए। अगर कोई बुराई हो जाए है, कोई बालक ने दान कर दे है, तो उसने इतना ना उछालो। उन आदमियों ने जीना मजबूर हो जा, वो घर से बाहर निकलने जोगे नहीं रहो। ये भी वो कानी कांड होया है। देखो साथियों, में नाम नहीं बताया करता, लेकिन यह खबर ही मीडिया पर इतनी उछाल दी, इस हमारे नेशनल मीडिया ने भी और भाई ये जो सोशल मीडिया ने भी। अगे तो पूरी ये खुली है, इसलिए मैं इनका नाम बताऊं। यो कानी कांड जो होया है, यो समाज के लिए, हमारा सभ्य समाज के लिए बहुत बुरा दाग है। और कुछ आदमी इसमें इस तरह उछाल रहे हैं, व्यूरा कर पैसा का चक्कर में, किसी की इज्जत बेइज्जती का पर वो नहीं सोच रहे। वो क्या कहे, भाई ने देखो और देवर को, बहन की हत्या कर दी, देवर को गोली मार दी। अरे तुमने शर्म आनी चाहिए। 80% तुम गांव देवायत के हो, गांव का गांव में जब देवर जेठ होने लग जाएंगे तो क्या केताऊ की तरेंगे। नेशनल मीडिया वाले भी यह बात कर रहे हैं। एक नेशनल मीडिया ने और कही है कि खापों की रेड लाइन है, तो मैं उन्हें भी बताना चाहूं, खापों ने कदे भी यह बात नहीं कही है अकबर तुम इनकी हत्या कर दो, इन्हें मार दो, बिल्कुल नहीं। इस मामले में जो लव मैरिज का है, लिव इन का है, ओए उठला का है, मेरे ख्याल से तो, मैं अपनी बुराई नहीं करता, मैं सबसे ज्यादा आवाज उठा रहा हूं, और वो भी आज से नहीं, 2010 से इसमें सक्रिय हो रहा है। तकरीबन मुख्यमंत्री आदम मिले हम। तो उन ये जो एक कांड होया था इसका, अपना कोड़ा पाई का मनोज बबली वाला, उसके बाद में हम इसमें चल रहे थे। उसके बाद में जितने मुख्यमंत्री है सारे तो मिले हैं, हमने कही भी है अगर भाई ये कानून हमारा समाज के लिए गलत है, इसमें बदलाव कर दो। माँ बाप की सहमति होनी चाहिए जब लव मैरिज मान्य हुआ है, और लिव इन बिल्कुल खत्म कराया जा, और ओया उठला में कुआरे बालका था एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। वो देखे जा कि शादीशुदा है या वो अलग है। इसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी को भी या नहीं कही है, कोई भी मेरे वो दिखा दियो कोई वीडियो में या रील में, किसी में भी अकबर तुम इन छोरिया ने मार दो या छोरिया ने मार दो। मैं सिर्फ एक बात कहता रहा हूं शुरू तक, मेरी कहीं तक की वीडियो देख लियो। भाई ठीक है, निकम्मा बालक पता नहीं किस घर में हो जाए, खानदानी संस्कारी घर में भी हो जाए है, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया चल रहा है भाई, कुछ यह हवा इसी चल रही है, पश्चिमी सभ्यता इसी चल रही है, हमारे बालक रास्ता भटक जाए है और वो ये काम कर दे हैं भाई, वो गांव का गांव में भी भाग जाए है। तो मैं शुरू से यह बात कर रहा हूं, उस छोरी की या छोरे की हत्या मत करो। उस अपनी बेटी ने मरी मान के और उसकी तेरहवीं कर दो और थाना में रिपोर्ट लिखवा दो। अगर भाई आज के बाद में हमारा इस लड़की से कोई किसी किस्म का रिश्ता नहीं है, और या अपनी करनी जो करेगी या वो खुद भरेगी, हम इसके कोई जिम्मेवार नहीं होंगे। मैं यह बात बोल रहा हूं। तो नेशनल मीडिया वाले तभी मैं पूछू हूं,
भाई किसी ने खाम कटा के कह दी होगी अगर भाई न मार दो, अगर कोई जिम्मेवार खा प्रधान एक भी ये बयान बता दे उसने नहीं कही हो अगर भाई नहीं की हत्या कर दो, बदनाम नहीं कराया करते खाम का खापा ने। और ये हमारा खापा में भी कमी आ गई, नहीं तो थारी की औकात थी जो खापा के ऊपर उंगली उठा दे रहे टेक कर दो, क्योंकि हमारे खा प्रधान भी कुछ स्वयंभू हो गए, कुछ भाई राजनीतिक पार्टियां ने एक एक खाप में कई कई प्रधान बना दिए, और भाई कुछ सरकारी हो गए, सरकार जो कर चाह है वो ये बयान दे दे हैं, सरकार ने जो फायदा हो ये बयान दे दे हैं इस किस्म के, लेकिन वो कोई खा प्रधान नहीं हुआ करते हैं जो समाज के। और हमारे जो ये वसूल हैं जो हमने बढ़ा रखे उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो स्वयं ये प्रधान हो है, इसका कोई समर्थन नहीं करता अकबर की हत्या करते हो। हाँ एक बात मैं बताऊं हूं, पहले से बताता रहा हूं, एक बात तो हो रही है, इज्जत दोनों घरों के बराबर हो है, चाहे लड़के का घर हो चाहे लड़की का घर हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों दोषी हुए हैं। यह मेरा बात समझ में नहीं आ रही, बात लड़की ने मार दे हैं, लड़की वाले या लड़का ने मार दे, लड़का का बाप ने मार दे हैं, भाई ने मार दे, वो लड़का ना गया भाई कोई शर्म नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, वो ये काम क्यों नहीं करते, मारने की नौबत नहीं आवे, वो अपने छोरे ने न्यू क्यों नहीं कर दे, जब वो न्यू कहे कि भाई फलाने की छोरी ने ब्याह का अपने घर आ लाऊं, वो यह बात क्यों नहीं कहते अगर नहीं बेटा ये काम नहीं हुआ करता गांव का काम में, गांव का काम में बहन बेटी बुआ होया करें, बहू नहीं हुआ करती, खबरदार अगर यो काम तने कर दिया तो। और वो फिर खुश हो गया है, उनके थापे लुआव है, सारे काम करे हैं, तो दोषी दोनों बराबर थे हमारे समाज की नजर में। भाई कानून कहते तो हम क्या कर रहे हैं, कानून तो हमारे बनाए से रखे हैं जो हमारा समाज में खत्म करने लाग रहे, तोड़ने लाग रहे हैं, और भाई अगला बूढ़ा का चारा नहीं चल रहा है। जिस दिन आप मेरा साथ दे दोगे इन कानूना नाम लव मैरिज में बदलाव करवा देंगे, लिव इन खत्म करवा देंगे, वो खिलाफ है एंट्री आईडी देख कर होगी, इनकी हम जीतांगे, साथ दो मेरा, ये खा पंचायत दो, हमारा सर्व समाज दो। अरे यह बीमारी जो है ना 36 जात में हो रही है, किसी एक जाति में नहीं है, यो काम होया दलित समुदाय से होया है। एक पीछा महेंद्रगढ़ में गोली चाल की दिक्कत हो गए थे, वह जेल में पड़े हैं, वो भी दलित समुदाय से था, कोई जरूरी नहीं है सोरण से हुआ या भाई बैकवर्ड से हुआ, नहीं 36 जात में यह बीमारी हो रही है, और 36 जात इन तक तंग आ रही है, इनके खिलाफ से इसने गलत माना है, तो इसलिए 36 बरादरी मेरा साथ दो, हम इन्हें खत्म करवाएंगे। और मैं पहले भी बता रहा हूं, आज भी बताऊं, इनके लिए जो कुछ भी हमने करना होगा, सरकार तो लड़ना होगा और ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे हमने पहले उठाए हैं। जब हम सही लड़ाई लड़ा है तक खेती वाले काले कानूनों के लिए मोदी ने खुद झोंकना पड़ गया था, देश का प्रधानमंत्री था, यह तो हमारे एक राज्य की लड़ाई है, राज्य सरकार ने पावर हो है कुछ कानूना की, जिनका सेंटर में दखल नहीं हुआ करता, वो अपने कानूना में खुद बदलाव कर सके। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहिए भाई प्रदर्शन करने पड़े और कुछ करना पड़े, भाई लाठी लगेगी मैं गाऊंगा, गोली चलेगी मैं गाऊंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा, मुकदमे दर्ज होंगे मैं उठूंगा, लेकिन मेरा साथ दे दो, क्योंकि इनको आग्रह है एक चना बाहर में नहीं फोड़ सकता, तो भाई मैं एक का चना हूं, यो समाज मेरा साथ दो, 36 बरादरी, और इस काले कानून का नाम खत्म करवाएंगे। जब वो मोदी ने कर लिए थे तो हमारा राज्य सरकार की श्रेणी की तो क्या पावर है, के औकात से पावर तो खैर इसकी सहबा मुख्यमंत्री है, उसकी औकात के है जो नहीं मानेगा। गांव का ग्राम भी जो क्या कर रहे हैं, यह तो एक हमारी सरकार है, जनता की चुनी है, उसने भी झोंकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, यह तो होगी कानून ना की। अब सुनो, उसमें दोषी कौन है ये बता रही तो सारी मीडिया पर बात ओपन होली। अगर भाई वह शादी होगी, सरपंच ने ले गए छोरी के माँ बाप, उनका घर भी गए हैं, लेकिन
छोरी में नादान बुद्धि थी, बात नहीं करी। वो छोरा का माँ बाबू भी नहीं माने और वो खुद छोरा भी नहीं मान्या अक भाई ये काम गलत से। फिर भाई कुछ आदमियों ने यह सलाह दे दी बढ़िया थी, अक भाई गांव में विवाद ना फैले, को भाई जान की यह हानि ना हो, अक भाई तुम गांव छोड़ के और कितने रहने लग जाओ। वो शहर रहने लग गए। उसके बाद में भी वो लड़का इतना प्रताड़ित कराया गया, उसका भाई 10वीं में पढ़ा था, संजू नाम ले हैं, उसके साथ बैठनी स्कूल में पढ़ा करता, उड़े पढ़ा स्कूल में जानता, उड़े ताने जनते तेरी बेबे गांव का गांव में बहू बन गई, तेरी बेबे फलाने की बहू बन गई। यानी कि इस किस्म की बोली ताने हमारे समाज की आदत होया करे, खुराक होया करे। वो छोरा इतना टार्चर कर दिया कुछ उसके साथिया ने, और इन कति हद पार कर दी, जो कि सूरज का परिवार ने और खुद सूरज ने उनको मैसेज करने लग गए कि तेने ला तो सुनाइए रिश्तेदार, तेरी बेबे ने न्यू फलान धक्कड़, इस किस्म की बात। फिर वो उसका लड़का हो गया, वो गांव में आए, क्यों आए भाई, जब वो अपनी ऑटो चलाया करता, शहर में चलाया करता, उड़े भी रह सके था, वो भी इसमें विवाद का वो कारण है। गांव में आने के बाद में उसका लड़का होया तो कितने फिर तबला तेरी बेबे का छोरा हो रहा है, पीड़िया पहुंचा दिए, यानी कि उसके जख्मा न कुरेद दे गए, वो टॉर्चर करे गए, विवश कर दिया यो काम करने के लिए। नहीं तो मैंने गांव वाले बापू छे शरीफ छोरा था, पढ़ाई छोड़ दी थी, इन बोली तान्या तो तंग आकर अपनी दिहाड़ी मजदूरी करने लग गया था, लेकिन फिर भी नहीं बसने दिया। व्हाट्सएप पर मैसेज करे जाते, बदमाश बढ़िया नहीं करते भाई, बनाया जाया करें। इतना वो करने के बाद में जब उस छोरे ने ये कदम उठाया है, क्यों नहीं उसके अगर क्या नहीं है, पहले यह बात सोची या होगी, और जब वो घर होते क्यों नहीं नाटे वो उसके। तो इसमें मेरे लाडले हो, जो ये कदम संजू ने उठाया है, आप न्यू बताओ इसमें संजू दोषी है या सूरज दोषी है, जिसने गांव की भी नहीं मानी, जिसने गांव ने न्यू कह दी थी तू बाहर चले जा, और भाई कोई किसी किस्म की भाई तू इसके बोली तान्या नहीं मारेगा, ये सारी बात इस किस्म की कही, फिर भी वो नहीं मान्या, यानी कि उकसाया गया उसको। और क्राइम करने के लिए कोई किसी को उकसाओ तो भी बराबर का दोषी हुआ करे। पुलिस वाले की गवाही इसमें कोई वो नहीं है, पुलिस वाले कानून का आगे मजबूर है, वो सरकार के नौकर हैं, उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं तो हमने देखा है, हम एसपी से भी मिले हैं, एक डीआईजी से भी मिले थे, सबने यह बात कही है जी ठीक है, आप कई एरिया में कुछ पश्चिमी यूपी का है, आपका हरियाणा का है, कुछ राजस्थान का है, कुछ पंजाब का है, इसमें इस बात को मान्यता नहीं दे रहे लोग, गांव का गांव में या गुवाहाट में शादी, यानी कि 3G गांव को उत्तर गुवाहाट में मान्यता नहीं देते। लेकिन हम कानून का मजबूर हाँ, हमने इस कानून का पालन करना पड़ेगा, और जो यो काम करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। और ये सरकार ने चाले कर रखे, बताओ उनको सिक्योरिटी दे हैं, उन्होंने सेफ हाउस में रखे हैं। और हमारे पहले हरियाणा में भाई कम पुलिस बताने लग रहा है, हरियाणा में क्राइम इतना बढ़ रहा है, डीजीपी साहब कहते तो रहे हैं अगर भाई हमने यो कर दिया यो कर दिया, लेकिन फिर भी भाई कोई फर्क नहीं आ रहा, न्यू कत्ल होने लग रहे हैं, न्यू चोरी डकैती होने लग रही है, क्योंकि ये खून मरम गया, इसमें टाइम लगेगा। मेरे डीजीपी साहब सख्त होंगे, और भाई अधिकारी और हमारा महकमा जब सच्ची नीति तक कार्रवाई करेगा ना, जब यो क्राइम खत्म होगा, वो खत्म नहीं होगा। तो पुलिस वाले का भी हम इसमें दोषी नहीं मानते, ठीक है वो पकड़े हैं, उनका एनकाउंटर कराया है, गोली मारी गई है, वो कानून का उसमें रहे हैं। नहीं तो हमारे हरियाणा पुलिस पूरा देश की है, पुलिस में 1 नंबर की है। जब इनके ऊपर किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं आओगी, कोई दबाव नहीं आओगा, तो ये क्रिमिनल जमीन में धक्का लाओगे। ये सिर्फ सिफारिश लग जाए, कोई राजनेता में भी चमान फंसे, कोई और कुछ हो जाए, तो ये उन्हें छोड़ना पड़े है और निर्दोष को पकड़ना पड़े है। भाई कुछ है कि ये जो महकमे ने बदनाम करे 10-5% से, वो भाई ये पैसे दे लेगा लालच में, वो गलत काम कर दे हैं।
निर्दोष ने फंसा दे हैं, दोषी छोड़ दे हैं। यो चल रहा है। तो मेरे लाडलियो, मैं अपने एक बात बताना चाहूं, आप ठंडे दिमाग से यह बात सोचो, अगर जब तक ये काम चलता है, ये कानून नहीं खत्म होगा तो हमारा समाज के ऊपर बसेगा। एक सपना नहीं मारी जाएगी, पता नहीं कितनी सपना मारी जाएंगी, कितने बेकसूर संजू जेल में चले जाएंगे। ईब भाई मैं उनने कहूँ, वैसे मैं इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं कराया करता बगैर बुलाए, तो उनने शायद जो कानून यो केस उसके खिलाफ करवाया होगा या करवाने का हक बनाया है। अखबार उकसाने वाला भी बराबर का दोषी हुआ कर है। और उस छोरे की दबाई ठीक है, कानून जो सजा देगा उसने, क्योंकि क्राइम कर रखा है, गोली मार रखी है। तो मेरे लाडलो, मैं आप तो फिर यह बात कहूं हूं, अगर अपने बड़का का ध्यान रखा करो। खास बात तो हमारी खुद की है, उनकी रुखाड़ कराया करो, उन्हें अच्छे बढ़िया संस्कार दिया करो। एक यह फोना की बीमारी आ रही है, और भाई इसमें सरकार भी जिम्मेवार है, क्योंकि सारे काम फोना पर कर दिया। इब हम बड़का ने कहा भाई तू फोन न धर दे, पढ़ाई कर ले, तो वह कह दे पढ़ाई फोन न पर होगी। ये भाई ने बताओ, जो हमारे कैसे कम पढ़े लिखे हैं, जिनके माँ बाप है, उनने कह बेरा भाई ये पढ़ा है कि यो के करे है। तो अपने बड़का का ध्यान रखना जरूरी है। और भाई ये मैं तो पहले कॉलेज में कांड होया करते, स्कूल में होने लग लिए। ये बालक तो स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में भी नहीं गए थे। यह सारी मारी इन फोना की मेहरबानी है। ये सोशल मीडिया पर जो ये गलत चल रहा है, हमारे भाई ये सीरियल और ये पिक्चर नाटकाओं हैं, इन पर गलत चल रहे हैं, ये सारे कोकरम बालक इन पर सीखने लग रहे हैं। इसके क्या पर सरकार बैन क्यों नहीं करती? अगर जो समाज विरोधी है, जो हमारे बड़का रास्ता भटकाव है या और कुछ है, वो है इस किस्म की भाई, ना तो ये सलीमे पास होने चाहिए, ना ये सीरियल पास होने चाहिए, और बढ़िया वो दिखाओ। लेकिन सरकार दोषी इनको समाज में बना दे है, और भाई दोष खुद करने लग रही है। अगर सरकार इन कानूनों ने खत्म करे तो सरकार का इसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा है, भड़क मिटेगी। ये जो कुछ पुलिस वाले इनकी उसमें खुंडे रहे हो, जो सिक्योरिटी दी जा है, वो फ्री हो जाएंगे, और जो हमारा ये क्राइम इतना चल रहा है वो उन्हें संभालेंगे। सरकार का कोई नुकसान नहीं है इसमें। ठीक है भाई, शराबबंदी की हम कहा, उसमें इसका टैक्स का नुकसान है, ना करो वैसे होनी तो वह भी चाहिए, लेकिन भाई सरकार को उसमें नुकसान है, इसमें तो कोई नुकसान भी नहीं है। तो मेरे लाडलो, अपने बड़का ही रुखाड़ रख लियो, और बता दियो इसमें दोषी कौन है, और वह कितने आदमी मेरा इसमें साथ दे सके हैं, और वह मैं ये बात गलत कहूँ ठीक कहूँ हूँ, यह भी बताइयो। और इन मीडिया वाले मैं एक बार फिर बताऊं हूं, अगर भाई सही रिपोर्टिंग कराया करो। ईब पीछे एक जो चल रहा है, वो मैं जाति पाति पर नहीं जाया करता हूं, लेकिन गलत काम किसी भी जाति में हुआ, ईब ये कोई मेरी जाति के हैं, दलित समुदाय से है, लेकिन मैं 36 बरादरी ना अपनी मानू, अपना परिवार मानू, किसी में कोई तकलीफ हो मुझसे की आवाज था। ये वो दलजीत सिसाए है, उसका मेरे तक वीडियो दिखाई है, उसके जुलूस निकाला गया हाशी में, जबकि उसकी सजा हो रही है। कानूनियों ने बताओ, जेपी शेखपुरा अपना एडवोकेट, उसने बहुत लंबी वो पीसी करी है, और उसने सारी मन ने भी देखी, दो सारी की सारी उसने बात बताई है कानून में। अगर भाई ये नहीं होगा, यो नहीं होगा, उसकी बताऊं है भाई, ये जेलर तक की तक सुनी हुई है, जेल सुप्रिटेंडेंट थे झाझर जेल में, बताया वो उसके कितने कमर में दर्द रहा था, उसने हाई कोर्ट तरीट करके ना वो थेरेपी की मशीन ली थी, लेकिन वह थेरेपी की मशीन वह जेल में तो पहुंच गई, जेलर ने उस टाइम दी को नहीं। इस बाबत उनकी कुछ कहा सुनी होगी, और बस शायद डीजीपी से साहब ने इस बात का पूरा पता नहीं होगा, अगर भाई क्या हालात हो क्या चल रहा है। उनने भी, डीजीपी ने भी भाई वीडियो वायरल कर दी, तो हमने तो आज तक सुना नहीं। तुम यह बात क्यों नहीं बताते? भाई ठीक है, दलजीत सिसाए का एक वो पूछने लग रहे भाई इसका गैंग बता दो, इसका गैंग कौन सा है, वो गैंग नहीं बताया गया है। उसका तो ठीक है, जुलूस निकाल दिया, बस उसने कत्ल कर रखा है, लेकिन
ये किसी ने मीडिएटर ने नहीं दिखाई है, तक ये कोई रिपोर्टर ने ये नहीं दिखाई है कि ये जो इतने बड़े बड़े बलात्कारी हैं वो भी जड़ में इनका किसी का जुलूस नहीं काटा। हमारी लोकसभा में आज 40% हमारे सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ में रेप के मुकदमे दर्ज हैं और कुछ एक जमानत पा रहे हैं, उनके बारे में नहीं दिखाते। अगर फलाना आदमी पर रेप का मुकदमा चल रहा है या फलाना भाई इसने हमारा सांसद नहीं हो कराया है, हमारा विधायक नहीं हो कराया है, उनके बारे में भी दिखा दो ताकि उनमें कुछ शक्ल आ जाए और वो एक क्रम करना छोड़ दे। और मैं अपने एक बात और बताऊं भाई, हमारी जनता की आवाज पूर्ण था अगर हमारे सांसद और विधायक अपने सांसदान और विधायकान इस सदिया सीजन चल रहा है, मैं भी देखो हूं भाई तकरीबन आदमी बुला ले हैं वहां भी है क्यों और कोई काम होता है नहीं। उनसे भी ये पूछ लो अगर आप इन कानूनों का बारे में आवाज क्यों नहीं ठहरे। ये हमारे बेमौत बालक मरने लग रहे हैं, हमारा समाज का भाईचारा खत्म होने लग रहा है, गांव के गामा के भाई आपस में जो है ना लठबाजियां हैं, बहुत विरोध हो रहे हैं, समाज का ताना बाना खत्म हो रहा है। आप इसकी आवाज क्यों नहीं ठहरे। उनको कहो अब की बार जो सेशन चल लगा विधानसभा का या लोकसभा का उसमें आपने हमारी आवाज नहीं ठाई तो आगत है ब्याह शादियां में तो बुलाना दूर की बात है। हम कदे आप गांव में आओगे ना तो फिर इसमें आपके लिए कुर्सी भी नहीं इकट्ठी कराएंगे, एक भी आदमी नहीं आओगा। वो जब आवाज उठाओगे हमारी, नहीं तो वो भी नहीं तमाशा देखते रहेंगे। उनसे सवाल करो और उनको कहो अच्छी तरह ताकि हमारी आवाज उठाओ और सरकार ने माननी भी पड़ेगी। अलग अलग सभ्यता हो हमारे देश में, इतनी बोली है, इतनी भाषा है, इतनी रीति रिवाज है। ठीक है भाई ये साउथ में ये कानून नहीं मानते और बथेरी जगह नहीं मानते, मामा फूफी की ब्याह ले हैं, भाई काका ताऊ की ब्याह ले हैं, गांव के गांव में ब्याह हो जाए हैं। हमारा भाई ये जो खटराला गांव है बनियानी, ये 12 मुसलमाना का ये हमारा नजदीक कलाकार हमारा उनका ब्याह माना जाना बनियानी में, तो उड़े वो गांव का गांव में करें। जो ये हमारे मुसलमाना के गांव थे, मुस्लिम चले गए थे और उड़ता जो पाकिस्तान तो ये हिंदू आए थे, उन पाकिस्तानियों में है यो वो करें ये सारे काम मुसलमान वाले। लेकिन हम तो नहीं करते, हम जो मूल निवासी हैं देश के, हमारे तो इसके खिलाफ ये रीति रिवाजा का संस्कार का हमारे ऊपर क्यों पैदा है। यो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था एक, उसमें शायद कर्नाटक में हो खेल जली कुटी बोलो बोधा की वारेस कराओ और बालक पकड़े हैं और उसमें जान चाली भी जा है और जान जान का खतरा भी रहो, सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन कर दिया था। लेकिन उस प्रदेश का वो बहुत बढ़िया खेल था, पूरा देश उसने खेला करता। भाई जनता ने आवाज उठाई तो कौन सा मुख्यमंत्री था उन्होंने उससे टाइम अपना सेशन बुला के और उसमें विधानसभा में पास कर दिया अगर भाई हम इसमें सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानते, हमारा ये खेल चालू रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे एमएलए, हमारे मंत्री क्यों नहीं करते यह बात। अगर भाई और देश में चाहे कुछ भी कानून बना लो, लेकिन हमारा हरियाणा में ये लो मैरिज का लिव इन का कानून नहीं मान्य होगा, ये बंद होना चाहिए। आप ये खाली बत्तियां वाली गाड़ी लेने और ये भाई रुपये कमाने या और अपने आराम भुगतन में संसद में लोग इसमें नहीं पहुंचाए जाते विधानसभा में, उनसे सवाल करो, अपना आवाज उठानी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने लाड लो जब इन कानूनों में कि सुधार होगा, जब ये हमारा समाज बचाएगा और जब हमारे बालका की इज्जत बचेगी, नहीं तो पता नहीं कितनी सपना मारी जाएंगी, कितने संजू जेल में जाएंगे और आपस में उनका भाई आप मेरे ख्याल में तो भय नहीं मान रहे होंगे दोनों परिवार, अगर फिर भी कोई अच्छा हो सका है कि जिंदगी हो जाए उन आदमियों की जिनके दो जो बेमतलब के बैर बन जाए। तो मैं आशा करूं हूं आप मेरे साथ दोगे, अपने सांसदा थे विधायका थे सवाल करोगे और वो भाई लोकसभा में विधानसभा में इन्हें ठाओगे और भाई जब ये कानून महिला मैरिज में भाई संशोधन होगा, लिव इन खत्म होगा, वो होटल वाला भाई यो खत्म होगा, अगर भाई किसी ने एंट्री दे जब हमारा समाज बचेगा। नहीं तो हमारे बालक इतने रास्ता भटकने लग गए हैं, एक एक बालक होने लग गए हैं, किसी का मारा जाएगा
और किसी का जेल में चले जाएगा, उन घर के दीवे बंद हो जाएंगे। ये पूरा समाज की लड़ाई है, 36 बरादरी की लड़ाई है। इसलिए इसने लड़ लो और अपना समाज ने बचा लो, नहीं तो हम तो चले जाएंगे और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि यो समाज आपस में नहीं हुए, मार्केट का नर खत्म हो जाएगा आपसी झगड़िया में। सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी। सरकार के न तो भाई चाहो यो है अकमरे कटे आबादी घटे, नहीं तो ये कानून है। अगर सरकार हमने खुशहाल देखना चाहो है और वह हमारे सभ्य समाज ने खुशहाल देखना चाहो, हमारा प्रदेश ने खुशहाल देखना चाहो है, तो इस किस्म के कानून जो सब हम कहने लग रहे बंद करने चाहिए। आप इस पर वोटिंग करा के देख लो कितने आदमी इसके खिलाफ है। 90% हमारा ये सर्व समाज है जो दिल्ली का लगता है, जहां पर खापों का जोर है, और भाई जहां पर ये हमारी ये संस्कार रीति रिवाज है, 90% आदमी इसके खिलाफ है, बल्कि 95 भी हो सके हैं। जब जनता का राज है, प्रजातंत्र है, तो आपने यह बात भी हमारी मान लेनी चाहिए। तो मेरे लाडलियों बताइयो, ये मैंने बात कही है, गलत कही है, ठीक कही है भाई, अनपढ़ बराबर था, एक आधी बात गलत भी लकड़ी होगी। और भाई ये मीडिया वाले उनका ही कही है मैंने, जो इस किस्म के पैसा के लिए व्यूवरा के भूखे हैं, और भाई गांव का गांव में देवर जेठ बनाओ है, उनने यह बात सोचनी चाहिए अगर काल ने थारी को ऐसा की बाण बेटी हो काम कर देगी, तो फिर तुम उस बात ने मंजूर कर लोगे, उस बात ने उछाल दोगे। उन आदमियों के लिए मैंने कहा है रिपोर्टिंग करो, बहुत बढ़िया बात से लगे रहो, समाज में दिखाओ देश में क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा इस किस्म की रिपोर्टिंग में थोड़ी शर्म लिहाज और मर्यादा में रह करना चाहिए। तुम अपना मुंह से गांव का गांव में जेठ देवर और बहू ना बनाओ, क्योंकि तुम गांव देहात के हो। और आशा करूँ आप मेरी बात ना मानोगे। तो लड़ लो, बता दियो भाई, कोई बात गलत बोली गई हो बता दियो, उसने भाई अपनी ने आगे सुधार करूंगा, और भाई ठीक बोली गई हो वो बता दियो, कितने आदमी साथ दे वो बता दियो, और लाडलो कर दियो शेर। हमारा तो भाई जो है इतने मकसद है, इसमें ये परमात्मा ने शरीर में प्राण दे रखे हैं, और भाई इतने घूमने ने शरीर ने रोका है। समाज के लिए ये लड़ाई लड़ाएंगे, उसमें चाहे गोली लागो, चाहे लाठी लागो, चाहे मुकदमे लागो, अपने सिद्धांता के पीछे नहीं हटाएंगे। तो लाडलो कर दियो शेर, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।